ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी से मिलने पहुंची हैं ममता बनर्जी। मुलाकात से पहले ममता ने बड़े बयान दिया है। जी हां, क्षेत्रीय दल करेंगे देश का नेतृत्व, ये कहना है ममता बनर्जी का। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ प्रचार करूंगी, ममता बनर्जी ने कहा है। अच्छे दिन बहुत देख लिए, अब सच्चे दिन देखने की जरूरत है। बड़ी बात इस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची हैं ममता बनर्जी। 10 जनपद पर यह मुलाकात है। अब से महज 2 मिनट पहले ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं और कहा है क्षेत्रीय दल देश में विपक्ष का चेहरा बनेंगे और कहा है वाराणसी भी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें एप्स पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार हुए शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई की किला कोर्ट ने राज और रेयान थॉर्पे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और अब उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। आज जमानत के लिए पेपर्स प्रूफ करे थे राज कुंद्रा ने, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और पुलिस का कहना है कि अगर जमानत मिलती है, क्योंकि पुलिस ने विरोध किया जमानत का और कहा कि अगर जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत न दे पाए। इस तर्क पर फिलहाल कोर्ट ने जो बेल एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया है। यानी अगले 14 दिन और जेल में रहेंगे राज कुंद्रा और बेल एप्लीकेशन उनकी खारिज हो गई है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, ये कहना है जांच एजेंसियों का और कोर्ट इस बात से संतुष्ट थी, इसलिए उनको बेल नहीं दी गई। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में एक और बड़ा खुलासा। मुंबई के नामी 5 सितारा होटल में हुई शूटिंग। अश्लील फिल्मों की शूटिंग 5 स्टार होटल में हुई। शर्लिन चोपड़ा ने साइबर सेल को दिया था बयान। मार्च 2020 के स्टेटमेंट को पुलिस ने खंगाला। जहां शर्लिन चोपड़ा भी एक किरदार है, उन्होंने मार्च 2020 में यह स्टेटमेंट दिया था। पुलिस उसी स्टेटमेंट को खंगाल रही है और माना जा रहा है कि 5 स्टार होटल में अश्लील फिल्मों की शूटिंग हुई। हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता उर्वशी खोना जुड़ गई। सीधा उर्वशी का रुख कर लेते हैं। उर्वशी, जो जांच एजेंसीज हैं उनका ही कहना था कि अगर इस वक्त आप बेल देंगे तो जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ हो सकता है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है राज कुंद्रा को। जी, हम आपको बता दें कि बेल की अपील जो है राज कुंद्रा ने कल की थी, ये बताते हुए कि किस तरह से केस पुराना है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इनके अलावा जो दूसरे 9 अक्यूज है वो बेल पर बाहर है और ब्रिटिश सिटीजन है राज कुंद्रा और इनका पासपोर्ट भी पुलिस के पास है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर जो है उस हिसाब से इन्हें बुलाया जाए और राज कुंद्रा कोऑपरेट भी कर रहा है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस की ओर से जो अपोज किया जिन्होंने बेल को लेकर, उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ जो है विटनेसेस के साथ सिर्फ एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग ही नहीं, मतलब सिर्फ जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ ही नहीं, बल्कि ये जो अपील मुंबई पुलिस लगातार कर रही है सारे विक्टिम्स को आगे आकर बात करने के लिए कि उनके साथ किस तरह से शोषण हुआ है, किस तरह से इलीगल चीजें हुई हैं, वो आकर बताए ताकि उसी हिसाब से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाए। उसको लेकर भी विक्टिम्स बाहर नहीं आएंगी, डर कर जो धीरे धीरे अब बाहर आ रही हैं वो डर कर बाहर नहीं आएंगी, ऐसे पुलिस का कहना था। हमने कल ही देखा मालवनी पुलिस स्टेशन में एक और विक्टिम बाहर आकर जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और उन्होंने अपने पुलिस कंप्लेंट में गहना वशिष्ठ और राज कुंद्रा का, इन दोनों का भी नाम लिखा है दूसरे अलग अन्य लोगों के नाम के साथ। तो ये सारी चीजों को लेकर जो है कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की। कोर्ट ने ये देखा कि अगर राज कुंद्रा बाहर आए तो अपने मनी और मसल पावर से जो है वो साइलेंस कर सकते हैं विटनेसेस को। उसके अलावा जो सारी इन्वेस्टिगेशन है जाननी है, कई ऐसे फॉरेंसिक
करेंसीज बाहर आई हैं। इतना ही नहीं, रियान थोर को लेकर जो सारे सारी सॉफ्ट कॉपी और जो सारा स्कैन ड्राइव है, वो सारी चीजें जो जब्त हुई है, उन सारी चीजों को भी इन्वेस्टिगेट करना है। और अगर राज कुंद्रा बाहर आए तो चीजें डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसे उनका कहना था, जिस पर इनफैक्ट राज कुंद्रा के जो वकील है, सीनियर काउंसिल एडवोकेट आबाद पोंडा, उन्होंने ये भी बताया, ये स्टेटमेंट यूज किया कोर्ट में कि क्या राज कुंद्रा टेररिस्ट है जो उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है, पर कोर्ट ने इन सारी चीजों को नहीं सुना और कोर्ट ने राज कुंद्रा की बेल रिजेक्ट कर दी। कल मुंबई हाई कोर्ट में उर्वशी, आप रहिए हमारे साथ, हम वापस आपके पास आएंगे और आपसे और भी सवाल करने हैं इस पूरे मामले में। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पोर्नोग्राफी रैकेट केस भांडाफोड़ में मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया है। जब क्राइम ब्रांच को पता चला कि इस केस के तार मशहूर बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़े हुए हैं, तो इसकी जांच तेज की जाने लगी। 5 महीने की जांच के बाद क्राइम ब्रांच को पुख्ता सबूत मिले, जिसके आधार पर राज को गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा के खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या है ये एफआईआर, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर अभिषेक शर्मा। के पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो चुका है, क्योंकि वह लगातार ऐसे उन्होंने काले कारनामे किए हैं जिसके वजह से अब लगातार लोग खुलकर सामने आ चुके हैं। और यही बात मुंबई पुलिस कोर्ट में बता रही थी कि किस तरीके से उनके लोग जो डरे हुए हैं वह एग्रेट करके बाहर आ रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन में एक नया मामला दर्ज हुआ है। एक अभिनेत्री ने मामला दर्ज करा दिया उनके खिलाफ। मामला इसी मालवनी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। आप देख रहे हैं कि यही मालवनी पुलिस स्टेशन इस वक्त है और इसी मालवनी पुलिस स्टेशन में धारा 392, 393, 420 और आईपीसी के धारा, उसके बाद आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है, क्योंकि आरोप लगाया गया है कि किस तरीके से उनको पैसों का जो लेन देन है वह कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया गया है। कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो महिला है उनसे वह राज कुंद्रा वीडियो बनवाया करते थे। जो वीडियो आप जो देखते थे पॉर्न वीडियो, यानी जो लोग उसमें लिप्त थे उनके वीडियो बनाने का काम लगातार इस कंपनी को दिया गया था और इनके साथ भी धोखाधड़ी और तमाम चीजें की गई। इसकी वजह से इस महिला एक्ट्रेस ने इस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया है और यही एक बड़ा आधार आज बना है कोर्ट में कि जो राज कुंद्रा की जमानत याचिका रद्द हो गई है, क्योंकि इसी मालवनी पुलिस स्टेशन में जो नया मामला दर्ज हुआ है इसका एक नया मामला कोर्ट को बताया गया कि अगर उन्हें बेल मिलती है तो राज कुंद्रा तमाम सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, जो गवाह हैं उनको धमका सकते हैं और यही कारण है कि उन्हें बेल ना मिले। इस बात की गवाही और कहीं न कहीं लगातार कोर्ट में पब्लिक पासों की तरफ से दी गई, पुलिस की तरफ से दी गई और उसी का नतीजा यह रहा कि तमाम जो नए मामले रहे और अन्य मामलों को देखते हुए कोर्ट ने समझा कि गंभीर मामला है, इसलिए जमानत राज कुंद्रा को और साथी रेयान जो उनके साथ उनका आईटी हेड है उसको भी जमानत नहीं मिली है। लेकिन यह साफ है कि जिस तरीके से एक एक करके तमाम वह महिलाएं जो अब तक डर रही थी वह धीरे सामने आने लगी हैं कि यह एक बड़ा संगीन मामला है। इसीलिए आने वाले समय में आप देखिए कि एक एक करके कई और मामले दर्ज होने की जानकारी लगातार सामने आ रही है। लेकिन एक नया मामला इस मालवनी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर अब पूरी इंक्वायरी लगातार चल रही है। हालांकि चूंकि मामला पूरा प्रॉपर्टी से यानी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है तो यह भी एफआईआर क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाएगी। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। एक नई एफआईआर और राज कुंद्रा पर दर्ज हो गई है। सीधे एक बार उर्वशी के पास चलते हैं। उर्वशी, बड़ा मामला है और परत बाई परत खुल रही है। हमने देखा उनका जो फाइनेंशियल आप कह दिए एम्बिशन क्या था अगले 3 साल का राज कुंद्रा का। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि राज कुंद्रा का कोई लेना देना नहीं है, ये उनके रिश्तेदार बख्शी का पूरा मामला है। कई लोग सामने आ रही हैं, कई मॉडल सामने आई हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ उनके साथ शोषण हुआ है। इस बीच कोर्ट में कहना कि ये पुराना मामला है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। पूरा मामला अब किस तरफ जा रहा है उर्वशी? हम आपको बता दें कि राज कुंद्रा की ओर से लगातार पहले दिन से ये एक डिबेट टॉपिक रहा है कि किस तरह से वो पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं थे, इट इज मोर अबाउट एरोटिका। जबकि लगातार ये चीजें बताई जा रही है कि पोर्नोग्राफी के सिर्फ केस दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि मुंबई पुलिस का कहना है कि किस तरह से उन्हें कई ऐसी वीडियो क्लिपिंग्स मिली है जो पूरी तरह से पोर्नोग्राफी को हाईलाइट करती है। हम ये भी देखते हैं कि लगातार कोर्ट में
जो एक ऑब्जर्वेशन हुआ, जो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि ये पूरे मामले में राज कुंद्रा किस तरह से एक्टिव थे, और क्योंकि वो स्टार्ट से लेकर एंड तक एक्टिव रहे हैं, इसलिए उनके बेल को लेकर जो है बेल का रिजेक्शन हुआ है। इसके अलावा कल मुंबई हाईकोर्ट में राज कुंद्रा ने अपने अरेस्ट को चैलेंज किया है, इसको लेकर एक अपील की है, और उस अरेस्ट के चैलेंज को लेकर कल जो है हियरिंग होनी है, जिसे मुंबई पुलिस अपनी ओर से जवाब जो है वो सबमिट करेगी और उसके बाद एक हियरिंग होगी। हम देखते हैं कि शिल्पा शेट्टी को भी अब तक मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट पूरी तरह से नहीं दी है, और एक बार पूछताछ हो सकती है, ऐसा लाइकली है। और शिल्पा शेट्टी जहां पे वो पूरा एक सीन बाहर आया था कि जब रेज हुई थी तब किस तरह से शिल्पा शेट्टी मायूस थी और गुस्से में उन्होंने राज कुंद्रा को ये बताया कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये सारी चीजों को लेकर भी एक डर ऐसा शायद जताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी जिन सारी चीजों को एंडोर्स करती थी वो कहीं ना कहीं अब निकली जाएंगी, वो सारी जो एंडोर्समेंट चीजें हैं वो उनके हाथ से निकल जाएगी। ये भी एक रुचि, आप रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा अपडेट और आ रहा है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। अपडेट क्या है? पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुंद्रा की कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एफआईआर हुई है। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का नाम भी आरोपियों में शामिल किया गया है। कुंद्रा पर एक और अभिनेत्री ने दर्ज करवाई एफआईआर। मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होगा ये केस, जहां एक एफआईआर और दर्ज हो गई है, और लगातार जो शिकंजा है वो राज कुंद्रा पर बढ़ता जा रहा है। कुंद्रा कांड के बाद कई मॉडल्स सामने आई हैं। अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा पर कई संगीन आरोप लगाए। Question these days to define pornography and erotica. Though I am not qualified enough to give that definition, but yes, I do understand nudity because I have done nude photo shoots. You see. What I can speak about nudity is, I mean, if today you go to a bookshop, you can buy a Kama Sutra book. In the 70s, M.F. Hussain used to paint nude paintings. In the 70s. It's a form of art. एक बार फिर रुक कर लेते हैं अपनी संवाददाता उर्वशी खुना का। उर्वशी, आप एक एफआईआर और दर्ज हुई है राज कुंद्रा के ऊपर और कई मॉडल्स सामने आ रही हैं और वो कह रही हैं शोषण हुआ है। ऐसे में पुलिस के ऊपर भी एक दबाव रहेगा कि जो केस उन्होंने फाइल किया है, कोर्ट में जो दलीलें दी हैं, एक पहला मनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रेल, दूसरा कब और कितनी मॉडल्स का शोषण हुआ है और ये व्यापार कैसे चलता था, ये सारे सबूत जांच एजेंसीज को भी कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन इसलिए डीप रूटेड होना बहुत जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें बाहर आ रही है वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक ये मैच छोटा ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये बहुत बड़ा प्लान था। मुंबई से लेकर अब्रॉड तक किस तरह से चीजें चल रही थी, ये इसमें कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं थे पर कई ऐसे पर्सन थे। इसमें बकायदा एक पूरी प्लॉट की तरह डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, लोग आर्टिस्ट थे, और किस तरह से सारी चीजें होती थी, ये सारे सबूत मुंबई पुलिस को इकट्ठे करना है। इसीलिए मुंबई पुलिस कल जब जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा, पर मुंबई पुलिस स्ट्रेस कर रही थी कि पुलिस कस्टडी मिले राज कुंद्रा की, ताकि उनसे और ज्यादा और अच्छी तरह से पूछताछ हो। कई ऐसी चीजें हैं जो बाहर आई है, कैश ट्रांजैक्शन की जब बात करें या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जब बात करें तो ये बाहर आया कि किस तरह से एप्पल कंपनी की ओर से उन्हें पेमेंट, करोड़ों में पेमेंट बाहर मिला है। गूगल का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। तो ये सारी चीजें जो बाहर आई हैं ये बहुत ही शॉकिंग है। कई ऐसे बैंक अकाउंट्स है जो फ्रीज हो गए, कर दिए गए हैं मुंबई पुलिस की ओर से। कोटक महिंद्रा बैंक का एक अकाउंट है, एक सिटी बैंक का अकाउंट है, और इतना ही नहीं तो अब ईडी भी लाइकली है इस पूरे केस में स्टेप इन होने के लिए, क्योंकि ट्रांजैक्शंस की बात आती है और कई ऐसे विक्टिम्स
अब जो है धीरे धीरे बाहर आने लग गए हैं। ये जो मालवनी केस में मालवनी पुलिस स्टेशन में ठीक है। जो केस रजिस्टर हुआ है वो ऋषि, गहना एक बड़ा वशीष, मामला है, एक राजकुंद्रा सोशल मामला है और उनके कई direct- सवाल खड़े होते हैं बॉलीवुड के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो आज शांत हैं, और उससे बड़ा भी शिल्पा शेट्टी जानी मानी एक्ट्रेस है, योगा क्लासेस या योगा के लिए प्रेरणा भी देती हैं। आज शिल्पा शेट्टी भी कह रही है कि राज कुंद्रा बेकसूर है। हम नहीं कहते हैं कि वो कसूरवार है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन बॉलीवुड शांत क्यों है ऋषि, इस पर भी हमें नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया और ऋषि आपका, आपने मुंबई से तमाम अपडेट्स दी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर